हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 2 जिसका नाम है एसिड बेस एंड सोल्ट्स। तो अलग अलग सब्सटेंस होते हैं, जो कुछ सब्सटेंस एसिड होते हैं, कुछ सब्सटेंस बेस होते हैं, कुछ सब्सटेंस जो है सोल्ट्स होते हैं। तो आइए जानते हैं एसिड बेस एंड सोल्ट्स के बारे में। लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि केमिकल सब्सटेंस जो है जनरली हमें कहाँ से मिलते हैं, राइट। तो केमिकल सब्सटेंस जो है अगर मैं बात करूं केमिकल सब्सटेंस की, केमिकल सब्सटेंस हमें जनरली दो जगहों से प्राप्त होते हैं, राइट, है ना। पहला हमें प्राप्त होते हैं केमिकल सब्सटेंस एनिमल एंड प्लांट से। कहां से प्राप्त होते हैं? एनिमल एंड प्लांट्स से प्राप्त होते हैं, राइट। दूसरा होते हैं हमें मिनरल्स एंड रॉक्स। दूसरा हमें प्राप्त होते हैं वो मिनरल्स एंड रॉक्स से। कहां से प्राप्त होते हैं? मिनरल एंड रॉक से, राइट। तो दोनों जगह से हमें केमिकल सब्सटेंस प्राप्त होते हैं। जो केमिकल सब्सटेंस हमें एनिमल एंड प्लांट से प्राप्त होते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, राइट, है ना। और जो हमें मिनरल्स एंड रॉक से प्राप्त होते हैं उन्हें हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। अब पुराने जमाने में जब हमारे पास टेस्टिंग के अच्छे तरीके नहीं होते थे, है ना, टेस्टिंग इतनी डेवलप नहीं होती थी, तो ये जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और बहुत सारे जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उनको उनके टेस्ट के बेस पे, किसके बेस पे? टेस्ट के बेस पर उनको डिवाइड किया गया है। किसके बेस पर डिवाइड किया गया? टेस्ट के बेस पे, है ना। जैसे जो एसिड होते हैं वो कैसे लगेंगे आपको? खट्टे। जो बेस होते हैं वो कैसे लगेंगे आपको? बिटर इन टेस्ट, राइट, है ना। तो इस टाइप से उनके टेस्ट के बेसिस पे हमने उनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है। जनरली जो है टेस्ट के बेसिस में, एक लिटमस टेस्ट होता है, उसके बेसिस पे हमने उनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है, टेस्ट के बेस पे। आइए जानते हैं अब एसिड, बेस और सोल्ट के बारे में। ओके, तो जैसा हमने जाना टेस्ट के बेसिस पर हमने इनको दो भागों में बांटा। पहला है एसिड और दूसरा है बेस। अब एसिड क्या होते हैं? इनका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है? सोर। कैसा होता है? खट्टा। कैसा होता है? खट्टा टेस्ट होता है। जो बेस होते हैं इनका जो टेस्ट होता है वो होता है बिटर। कैसा होता है? कड़वा टेस्ट। कैसा होता है? कड़वा टेस्ट, है ना। और इनका एक लिटमस टेस्ट भी होता है जिसको अपन लिटमस पेपर टेस्ट बोलते हैं। ये क्या करते हैं? ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इट कन्वर्ट्स ब्लू लिटमस पेपर, litmus turns blue litmus into red color। कैसे कलर में कन्वर्ट कर देता है? ये रेड कलर में, ठीक है। और ये क्या करता है? जस्ट इसका उल्टा करता है ना। रेड लिटमस को किसमें कन्वर्ट कर देता है? ब्लू में। इट टर्न्स रेड लिटमस into ब्लू, राइट, है ना। ये कुछ दो चीजें हैं जो जनरली हमें ध्यान रखनी। अब कुछ जो एसिड हैं, जैसे अपन बात करें जो हमें खट्टे लगते हैं, जैसे अपन बात कर सकते हैं लेमन की बात कर सकते हैं, ठीक है, टोमेटो की बात कर सकते हैं। ये सब प्लांट से हमें प्राप्त होते हैं, राइट। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है? आपके एसिड के एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है? एसिड के एग्जाम्पल है ना। जैसे टार्ट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड। लेमन में जो एसिड होता है सिट्रिक एसिड होता है ना। तो इस टाइप से हम क्या जानेंगे कि ये सिट्रिक एसिड, राइट, ये हमें टेस्ट में कैसे लगेंगे? खट्टे। अब बेस के एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, ठीक है, बेस के एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो बेस का जो है आपका कपड़े धोने का सोडा होता है, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। ये सब क्या होते हैं? बेस होते हैं। क्या होते हैं? ये सब बेस होते हैं। इनका टेस्ट कैसा होता है? कड़वा होता है। और ये क्या करते हैं? रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर देते हैं, मतलब उसको कलर को चेंज कर देते हैं, राइट। अब इसके अलावा एक और चीज हमें जाननी है, वो थर्ड टॉपिक है हमारा सोल्ट्स। क्या है? सोल्ट्स। अब सोल्ट्स क्या होंगे? एसिड और बेस, एसिड प्लस बेस, जब ये दोनों मिल जाएंगे तो ये दोनों किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? सोल्ट में। किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? सोल्ट में। अगर इसके एग्जांपल की बात करूं तो आपका NaCl सोडियम क्लोराइड, ठीक है, और आप देख लीजिए MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। ये सब क्या है? सोल्ट है। ये सब क्या है? सोल्ट है, राइट। तो ये हमारा एसिड होगा, ये हमारा बेस होगा और ये हमारा सोल्ट हो गया, राइट। तो ये तीनों चीजें हमने डिस्कस कर ली। आइए अब जानते हैं इंडिकेटर्स के बारे में। नाउ तो अब हम जानेंगे इंडिकेटर के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? इंडिकेटर।
है ना। अब जैसा कि इसका वर्ड है इंडिकेटर, इसका मतलब है सूचना देना या इंडिकेट करना। क्या है इसका वर्ड? सूचना देना या इंडिकेट करना। तो इंडिकेटर क्या होता है? केमिकल सब्सटेंस होता है, केमिकल सब्सटेंस होता है, ठीक है, जो हमें इंडिकेट करता है कि जो हमारा सब्सटेंस है वो क्या है, एसिड है, बेस है या सोल्ट है ना। ये क्या होता है, हमें एक इंडिकेशन देता है, इंडिकेट करता है। अब वो कलर के माध्यम से हो सकता है, वो स्मेल के माध्यम से होता है, हो सकता है, राइट। तो अब हम पढ़ेंगे इंडिकेटर्स के बारे में। इंडिकेटर्स जो है जनरली दो टाइप के होते हैं। इंडिकेटर जो है जनरली दो टाइप के होते हैं। पहला होता है मेरा विजुअल इंडिकेटर, विजुअल इंडिकेटर, विजुअल इंडिकेटर, है ना। अब विजुअल इंडिकेटर क्या करते हैं, चेंज कलर चेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? चेंज इन कलर। क्या कर देते हैं? चेंज इन कलर। अब दूसरे होते हैं हमारे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। अब ये जो है ये क्या करते हैं? चेंज इन स्मेल। ये क्या करते हैं? चेंज इन स्मेल, चेंज इन स्मेल, राइट। अब विजुअल इंडिकेटर वापस दो टाइप के होते हैं हमारे पास। एक होता है हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर और दूसरे होते हैं हमारे पास सिंथेटिक या आर्टिफिशियल इंडिकेटर, राइट। तो विजुअल इंडिकेटर अगेन मेरे पास जो है दो टाइप के हो गए। कौन कौन से? नेचुरल इंडिकेटर और दूसरा हो गए सिंथेटिक। कौन से हो गए? सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर कौन कौन से हो गए हमारा? जो है लिटमस पेपर, लिटमस पेपर, राइट। और हमारा क्या हो गया? लिटमस पेपर और हमारा टर्मरिक, टर्मरिक, है ना। हल्दी भी हमारा जो है नेचुरल इंडिकेटर है। अब सिंथेटिक जो है वो होता है मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थेलिन, फिनोप्थेलिन, राइट। मिथाइल ऑरेंज को जनरली अपन शो करते हैं MEOH से, M छोटा E OH, और इसको अपन शो करते हैं HPS से, H छोटा P बड़ा H, राइट, है ना। तो विजुअल इंडिकेटर अगेन दो टाइप के हो गए। कौन कौन से? नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल कौन कौन से हो गए? लिटमस, टर्मरिक, रेड कैबेज का भी नाम लिख सकते हो आप इसके अंदर, है ना, रेड कैबेज, ठीक है, रेड कैबेज। सिंथेटिक के अंदर कौन सा होंगे? मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थेलिन, MEOH। अब जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं, जैसे आपका ओनियन हो गया, वनीला एसेंस हो गए, जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है उसके अंदर हम जानते हैं ओनियन, इसके अंदर जो एग्जांपल आएगा क्या आएगा? ओनियन, वनीला एसेंस, ये सब क्या है? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर बोलेंगे हम इनको, राइट। तो हमने पढ़ा इंडिकेटर हमारे दो टाइप के, विजुअल इंडिकेटर और ऑल्फैक्टरी। विजुअल जो चेंज इन कलर कर देते हैं, दूसरा आता है चेंज इन स्मेल। स्मेल के अंदर ओनियन की स्मेल आप जानते हैं, वनीला की स्मेल आप जानते हैं। इंडिकेटर जो नेचुरल वाला है उसके अंदर लिटमस आ जाएगा, टर्मरिक आ जाएगा, रेड कैबेज आ जाएगा। सिंथेटिक के अंदर मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थेलिन आ जाएगा, राइट। तो हमने पढ़ा अभी इंडिकेटर्स के बारे में, जो कि हमें पता लगाने में मदद करते हैं कि जो केमिकल सब्सटेंस है वो एसिड है, बेस है या फिर सोल्ट है। तो दोस्तों मैं आपके सामने लेके आ गया हूं पूरी लिस्ट, कौन सा इंडिकेटर एसिड में कौन सा कलर देता है, बेस में कौन सा कलर देता है। कई बार आपके एग्जाम में डिटेल में क्वेश्चन आते हैं, तो इसी से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेड लिटमस की। तो रेड लिटमस का एक ही काम है, क्या करता है? रेड लिटमस टर्न बेस इनटू ब्लू, है ना। बेस को क्या करता है? ये ब्लू में कन्वर्ट करता है। बाकी एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती, बेसिक के साथ ये ब्लू कलर होगा, नेचुरल के साथ ये क्या करेगा? नो चेंज, इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो जो रेड लिटमस पेपर होता है वो किसके साथ रिएक्ट करता है? ओनली बेस के साथ, और बेस के साथ रिएक्ट करने पर कौन सा कलर देता है? वो ब्लू कलर देता है। कौन सा कलर देता है? ब्लू कलर देता है। अब देखिए दूसरा ब्लू लिटमस, ब्लू लिटमस एसिड क्या करते हैं? ब्लू लिटमस को रेड में टर्न कर देते हैं, ठीक है। जब ये बेस से रिएक्शन आएगी तो नो चेंज होगा, और न्यूट्रल मतलब सोल्ट से जब कोई रिएक्शन होगी तो यहाँ पर भी हमें कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद में बात करता हूँ टर्मरिक की। अब देखिए टर्मरिक का जो है नेचुरल कलर येलो होता है। एक तरह से अगर मैं एसिडिक बात करूं तो एसिड के साथ कोई रिएक्शन वो देता नहीं है ना, सिर्फ नॉर्मल जो येलो कलर है वही रहेगा। लेकिन जब आप टर्मरिक के साथ बेस की रिएक्शन कराएंगे तो आप देखेंगे कि एक रेडिश ब्राउन कलर हमें देखने को मिल रहा है। और जब सोल्ट के साथ या सोल्ट वाटर में टर्मरिक को डालेंगे तो आप देखेंगे कि एक हल्का सा येलो कलर का जो हमें पेस्ट दिखेगा। क्यों? या कलर हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि जो टर्मरिक होती है उसका नेचुरल कलर भी येलो ही होता है। अब बात करते हैं रेड कैबेज की। तो एसिड के साथ इसका जनरल कलर जो है नॉर्मल रेड कलर ही आएगा, लेकिन बेस के साथ इसका जो कलर है वो येलो में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? येलो में। और जब सोल्ट के साथ हम इसकी रिएक्शन कराएंगे, सोल्ट के सोल्ट का जो वाटर है या सोल्ट का जो सॉल्यूशन है उसके अंदर हम इसे डालेंगे तो हमारा जो कलर मिलेगा हमें वो
पर्पल मिलेगा। क्या मिलेगा हमें? पर्पल मिलेगा। जब आप कॉलेज के अंदर जाते हैं तो आप वहां पर टाइट्रेशन करते हैं, जब आप फिनोप्थेलिन को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो उसमें जो उसका कलर है वो चेंज कलरलेस हो जाता है, बिल्कुल पानी की तरह दिखेगा। और बेस के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं फिनोप्थेलिन की तो वो हमें लाइट पिंक कलर, जब मतलब जैसे वो कलर चेंज होता है लाइट पिंक, हम उस पे वहां पर उसकी रीडिंग आ जाती है तो वहां पर हमें क्या दिखेगा? लाइट पिंक, राइट। और नेचुरल के अंदर हमें दिखेगा कलरलेस। कैसा दिखेगा? कलरलेस, कोई कलर हमें देखने को नहीं मिलेगा। अब मिथाइल ऑरेंज की बात करूं, MEOH मिथाइल ऑरेंज जो है ना, ये कैसा कलर देगा? एसिड के साथ रेड कलर देगा, बेसिक के साथ ये हमें येलो कलर देगा, और जब हम सोल्ट से इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हम ऑरेंज कलर देगा। दोस्तों ये जो टेबल है आपके सामने, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको एक टेबल याद करने को मिल जाए। इससे रिलेटेड कहीं ना कहीं वो आपसे क्वेश्चन बना के पूछेगा कि हमें ऐसा इंडिकेटर बनाओ जो एसिड के साथ जो है रेड कलर देता है और बेसिक के साथ येलो कलर देता है, राइट। तो आपको तुरंत पहचान जाना है वो इंडिकेटर कौन सा है? मिथाइल ऑरेंज। कौन सा है? मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट जब हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसमें हम पढ़ेंगे एसिड बेस और उनकी रिएक्शंस के बारे में डिटेल में, और इसी के लिए आप बने रहें चैनल पे, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।